एक बहुत गरीब परिवार था और परिवार में उसके माता पिता और एक बेटा उसका रहता था। हालांकि परिवार काफ़ी गरीब होने के कारण इधर उधर मेहनत और मजदूरी करके अपना पेट चलाता था। लेकिन बेटा उसका जो था और पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था और देखा जाता है कि वो बेटे का संगत काफ़ी गलत लोगों के चक्कर में आ गया था। जैसे कि वो बेटा उसका नशा भी करने लगा था और कहा जाता है कि काफ़ी वो जुआ भी खेलने लगता था। ऐसे में जो उसके माता पिता थे इधर उधर काम करके और घर का खर्चा चलाते थे। बेटा धीरे धीरे कुछ समय के बाद में जवान होता है और उसके बाद में उसके जो माता पिता रहते हैं तो बोलते हैं कि बेटे अब आप कहीं पर जाओ और कुछ काम करो, क्योंकि हमारे भी कुछ सपने हैं और उस सपने को हम पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये घटना है जो उत्तराखंड का, और आप लोगों को इस कहानी में काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहानी को अंत तक देखना, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब अगर करते हैं तो हमको भी कहानी सुनाने का थोड़ा मोटिवेशन होता है। चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। तो जैसे कि दोस्तों उसके माता पिता जो हैं लड़के को बोलते हैं कि कहीं पर आप मेहनत मजदूरी करो, कोई काम करो तो कुछ हम लोगों को अभी सहारा बनो, क्योंकि आप सहारा बनने के काबिल हो जाते हैं। तो देखा जाता है कि उसके बेटे का जो नाम था दिलीप। दिलीप ऐसे में कहता है कि माता पिता हम क्या काम कर सकते हैं, हमारे अंदर में कोई हुनर भी नहीं है और ना हम इतना पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पर देखा जाता है कि दोस्तों उसने काफ़ी पैसे कमाने का एक सपना देखा। सपना ऐसा देखा कि उसने चोरी करने का एक काम सोचा, और कहीं ना कहीं बताया जाता है कि वो व्यक्ति चोरी करने के लिए निकल भी पड़ा। ऐसे में कहा गया कि एक गांव में गया और वहां पर बताया जाता है कि दो घर में उसने चोरी की, और चोरी करने के बाद में तकरीबन बताया गया है कि कुछ जेवर और कुछ पैसे भी पाया था। लेकिन देखा जा रहा था कि उस गांव में घर जो थे काफ़ी दूर दूर थे, और एक घर में और सोचा कि अभी टाइम बाकी है और किसी घर में देख लेते हैं। तो दोस्तों वहां पर देखते हैं कि जाता है तीसरे घर में जब चोरी करने के लिए, तो वहां पर देखता है कि उस घर में कोई सामान नहीं है और एक महिला खूबसूरत और जवान उस घर में चरपाई पे लेटी थी। दिलीप जाता है वहां पर और इधर उधर देखने लगता है, और उसकी नज़र जब महिला पे पड़ती है तो महिला के खूबसूरती देखकर इसका दिमाग में कुछ असलियत चलने लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अब ध्यान देना, और कहानी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि उस महिला को पास बैठता है और वो महिला जो थी काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी। जहाँ पर देखा जाता है कि महिला को इधर उधर टच करने लगा दोस्तों, और यहाँ पर देखा गया कि महिला अभी भी नहीं उठ रही है, क्योंकि वो काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी। और थोड़ा और इसने टच करने का इधर उधर हाथ लगाया, और उस देखा गया कि तुरंत ही अचानक में उसकी आंख खुल जाती है और वो चरपाई पर महिला उठकर बैठ जाती है। ऐसे में बताया गया है कि जो ये दिलीप था और डर के मारे इतना डर गया था कि तुरंत ही उसके चरपाई पर लेट जाता है। तकरीबन ऐसे देखा जाता है कि वो जो महिला थी जाग गई और उसने इधर उधर देखा घर पे तो कुछ नहीं, और उसने पानी पिया। तकरीबन आधा घंटा ये सिलसिला चल रहा था, उसके बाद में फिर महिला सो जाती है। और ये चोर जो दिलीप था उसी चरपाई के नीचे इसको भी गहरी नींद आ जाती है। तकरीबन सुबह का टाइम हो गया था कि 4 बज रहा था उस टाइम पर। तो जानते हैं कि उत्तराखंड में काफ़ी पहाड़ी एरिया होता है, और वहाँ पर सोच करने के लिए जो लेडीज़ लोग महिलाएं होती हैं वो तकरीबन सुबह की टाइम में ही जाती हैं, जैसे कि 4 बजे, क्योंकि अंधेरा हो तभी वो लोग निकल जाती हैं। ऐसे में बताया गया कि ये जो विधवा महिला थी जिसके घर में दिलीप पड़ा हुआ था चरपाई के नीचे, और वो भी महिला उठकर वहाँ से चली जाती है सोच करने के लिए। और वहाँ पर बाहर जब जाती हैं तो उनको काफ़ी औरतें मिलती हैं साथ में, और ऐसी ऐसी घटना बताने लगती हैं कि रात में चोर आया था हमारे घर से तो काफ़ी रकम लेकर चला गया है, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे घर से काफ़ी पैसे भी लेके गया है कि तकरीबन 2-2.5 लाख रुपये की चोरी हो गई है। तो ऐसी बात जब ये महिला सुनती है विधवा, तो तुरंत ही वहाँ से वापस आती है, क्योंकि उसके दिल में और दिमाग पे वही बात याद आ जाती है कि कहीं चोर आया था जो हमको टच किया था, कहीं हमारा कुछ सामान तो लेकर नहीं गया है।
तो वहाँ पर महिला पहुँचती है और अपने घर में इधर उधर देखने लगती है और देखती है कि वहाँ पर सब कुछ उसका सामान है सुरक्षित और कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। और इधर उधर जब देखने के बाद चारपाई के नीचे नज़र पड़ती है तो देखती है कि ये दिलीप जो चोर था वो चारपाई के नीचे काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था। ऐसे में दोस्तों बताया गया है कि वो महिला झाड़ू से इसको मार रही थी कि उठ जाए, और तब भी ये उठने का नाम नहीं ले रहा था कि काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था। दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ कि वो महिला एक गिलास में पानी लेकर आती है और इसके मुंह पे मारती है तो ये तुरंत ही उठ जाता है और उठने के पास तुरंत ही रोते हुए उस महिला के चरणों में गिर जाता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और हमको बचा लो, नहीं तो हम अगर बाहर निकलेंगे तो हमको काफ़ी लोग मार डालेंगे। तो महिला बोलती है कि शांत रहो और हम देखते हैं। महिला जैसे उसको घर में रहकर और बाहर निकलती है तो वहाँ काफ़ी लोग महिला के घर के आमने सामने टहलते रहते हैं और वहाँ पर बताते हैं कि चोर आया था रात में और चोरी भी किया है और अभी यही गांव में है, बाहर नहीं गया। क्योंकि दोस्तों उस गांव में जिस रास्ते से आने जाने का रास्ता एक ही था और उस रास्ते में एक सीसीटीवी का कैमरा लगा था कि उस कैमरे में जब चेक किया गया तो चोर को आने का दिखा है और जाने का उसमें नहीं दिखा। तो इसी बात पर वो लोग शक कर रहे थे कि काफ़ी बड़ा रकम चोरी किया है, 2.5-3 लाख रुपया, और चोर इसी गांव में है और उसको देखो और उसको पकड़ कर मारो। तो ऐसे में ये महिला सुनती है जब, और देखा जाता है कि वो दिलीप भी इस बात को सुन रहा था जो चोर था। ऐसे में दोस्तों बताया गया है कि वो महिला तुरंत लौट कर आती है घर में और ऐसी बातें इससे पूछने लगती है। तो बोलती है कि नहीं, मैं इतना बड़ा चोरी नहीं किया हूँ, जो है हमारे पास थोड़े 2-4 पायल हैं और कुछ पैसे भी हैं। तो ऐसे में वो महिला सोचने लगी है कि जिसका 10-20 हज़ार जाता है वो भी 50 हज़ार चिल्लाता है। तो ऐसे में उस महिला ने उसको बोला कि अगर तुम बाहर निकलोगे तो अभी तुमको मार देंगे, क्योंकि एक बार उस गांव में कोई चोर आया था तो उसको उतना मारे थे कि वो मर गया था। तो इसलिए वो महिला इसकी सेफ्टी के लिए कि अगर तुम बाहर निकलोगे तो तुमको मार देंगे, तो उसको देखा जाता है कि एक कमरा था और उसमें उसको बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया कि उसको बोला कि तुम इसी के अंदर रहो, जब रात होगा तो तुम फिर निकल जाना। देखा जा रहा है यहाँ पर कि कुछ समय के बाद में तकरीबन जब शाम का वक्त हुआ तो उस महिला के घर पे 2-4 महिलाएं और आ जाती हैं और पूछने लगती हैं कि आज तो तुमने इस रूम में ताला मार रखा है और कभी तो ताला लगता नहीं था। तो जहाँ पर उस महिला ने बताया कि रात में चोर आया था तो इसी डर के मारे हम उसमें ताला मार दिए हैं। तो महिलाएं जो हैं और तो हंसने लगी और बोलने लगी कि आपके घर में क्या है तो आपके घर से ले जाएगा चोर, तो तुमने उसमें ताले मार रखी हैं। तो ऐसे में दोस्तों देखा जा रहा था कि वो महिला अपना 2-4 मिनट बैठी और उसके बाद अपने घर चली जाती हैं। तकरीबन ऐसे करके तकरीबन 9 बज जाता है और वो विधवा महिला जो है वो खाना बनाती है और उसको भी बाहर निकालती है और उसको खाना पीना खिलाती है और उससे बोलती है कि अच्छा तू सच सच बता कि रात में तू हमारे बदन पर टच किया था कि नहीं। तो उसने बोला कि हम टच किए थे, क्योंकि जब हम चोरी करने के लिए आपके घर पे आए थे तो जब मैं आपको देखा था, आपकी खूबसूरती देखी थी तो हमारा दिमाग में कुछ और चल रहा था, लेकिन अब हमको माफ़ कर दो क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। तो दोस्तों उस महिला ने उसको कैसे भी करके खाना पीना खिलाया और तकरीबन 1 बजे रात में उसको घर से निकाला कि अब रात हो गया और गांव में सब लोग सो गए हैं, अब तुम चले जाओ। तो जहाँ पर देखा जाता है कि वो जो सामान लूटा था उस महिला को दे रहा था, मगर महिला बोली कि नहीं, हमको ये सामान नहीं चाहिए। तो जहाँ पर वो लड़का जा रहा था जिस गली से और जहाँ से सामान लूटा था जिस घर से, वहीं पर बाहर फेंक दिया था। दूसरे दिन जब सुबह होता है तो देखते हैं लोग तो बोलते हैं कि चोर आया था लेकिन चोरी करके सामान फिर छोड़कर ही चला गया है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, अपना ख्याल रखना। ओके बाय।